नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि असम के जोरहाट इलाके में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश हुआ है और इंडियन एयरफोर्स के 5 जवानों के भी शहीद होने की दुखद खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, जिसे लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से जानकारी दी गई है कि उसका एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, जो जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर बड़ी दुर्घटना का शिकार हुआ है। इस हादसे के तुरंत बाद एयरबेस के आपातकालीन और फायर फाइटिंग टीमें मौके पर पहुंची। हालांकि बचाव अभियान शुरू होते ही सह पायलट को जीवित निकाल लिया गया है, लेकिन विमान में जो लोग सवार थे 5 अन्य वायुसेना के कर्मचारी, उनको बचाया नहीं जा सका। असम के जोरहाट में रौरिया एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार को भारतीय वायुसेना का ये AN-32 परिवहन विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस दर्दनाक हादसे में वायुसेना के 5 कर्मचारियों के शहीद होने की दुखद खबर है, जबकि सह पायलट गंभीर रूप से घायल है और गंभीर घायल होने के बावजूद जीवित बच गया है। अच्छी बात है, अभी उनका इलाज चल रहा है। भारतीय वायुसेना ने इस पूरे हादसे को लेकर के बयान जारी किया। ये कहा कि असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में अपने 5 कर्मचारियों के खोने का गहरा दुख है। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। भारतीय वायुसेना शोक संतृप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है और दुख की इस घड़ी में मजबूती से उनके साथ खड़ी हुई है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक अगर हम बात करें तो AN-32 ये जो परिवहन विमान है, ट्रांसपोर्ट विमान है, ये अरुणाचल प्रदेश से जोरहाट लौट रहा था और इसी दौरान लैंडिंग के दौरान ये विमान हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना एयरबेस परिसर के भीतर हुई है। इसके बाद विमान में आग लगी और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लैंडिंग के दौरान दरअसल ये हादसा हुआ है, तो जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि विमान एयरबेस पर उतर रहा था तभी ये क्रैश हुआ और इस हादसे की वजह से एयरफोर्स का ये जो विमान है वो 2 टुकड़ों में टूट गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना खतरनाक था। उसके 2 टुकड़े हो गए और वहाँ से आग और धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखा। इस विमान में सवार कर्मचारियों की संख्या, उनकी स्थिति को लेकर के आधिकारिक तौर पर अभी और जानकारी बाकी है सामने आना, लेकिन पायलट की मौत की आशंका भी बनी हुई है। हादसे के तुरंत बाद एयरबेस के आपातकालीन और फायर फाइटिंग टीमें वहाँ पर सक्रिय हुई, मौके पर भी पहुंची। हालांकि बचाव अभियान शुरू होते ही सह पायलट को जीवित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस विमान में सवार 5 अन्य जो वायुसेना के कर्मचारी हैं उनको नहीं बचाया जा सका है। इस हादसे के बाद भारतीय वायुसेना की तरफ से दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि यह हादसा तकनीकी खराबी थी, मानवीय कोई त्रुटि थी या फिर किसी दूसरी अन्य वजह से हुआ, क्योंकि रौरिया जो एयरफोर्स स्टेशन है वो भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत में वायुसेना के प्रमुख ठिकानों में भी शामिल है और असम समेत पूरे पूर्वोत्तर के इलाके में सैन्य अभियानों तथा लॉजिस्टिक सपोर्ट में ये एयरपोर्ट काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। हालांकि 3 बार हादसे का शिकार ये AN-32 विमान पहले हो चुका है। अब तक इसमें परिवहन विमान है, लेकिन अब तक इसमें हादसे होने से 42 जवानों की जान जा चुकी है। साल 1986 के बाद भारत में AN-32 विमान के 22 हादसे हुए हैं। वहीं साल 2016 से लेकर के 2026 तक, यानी कि पिछले 10 सालों की बात करें तो भारतीय वायुसेना के AN-32 परिवहन विमान से जुड़े 3 प्रमुख हादसे भी सामने आए हैं। इनमें से 2 हादसे बेहद घातक भी रहे हैं, जबकि एक में सभी कर्मचारी सुरक्षित बच गए थे। 22 जुलाई 2016 का वक्त था जब AN-32 विमान चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाते वक्त बंगाल की खाड़ी के ऊपर से लापता हो गया था। इस विमान में सवार सभी 29 लोगों की मौत हुई थी। इसका मलबा 2024 में समुद्र की गहराई में मिला, लेकिन हादसे की वजह सब जो है वो साफ नहीं हो पाई और इसके बाद 3 जून 2019 को एक अन्य जो AN-32 विमान है वो असम के जोरहाट से ही अरुणाचल प्रदेश के मेचुका जाते वक्त तातो इलाके की पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 13 लोगों की जान गई थी। वहीं 7 मार्च 2025 को पश्चिम बंगाल के बागडोरा एयरपोर्ट पर AN-32 विमान के क्रैश लैंडिंग हुई। विमान लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसलकर क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित रहे और किसी की जान नहीं गई। इन 3 हादसों में कुल अब तक 42 लोगों की जान गई, जबकि 2025 की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था। हालांकि अब इसकी पूरी विस्तृत जांच के बाद साफ हो पाएगा कि कैसे हादसा हुआ, क्या कमी रही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और आपके मुताबिक कैसे विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसे लेकर के कमेंट भी कीजिए। नमस्कार।